Hi, I welcome you all on Cosmic Wave 777, and today my topic is cord cutting. So cord cutting क्या है? कब cord cutting को करना चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कई बार क्या होता है कि हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं, तो अभी मूव ऑन तो कर गए हैं, लेकिन फिर भी हम उसी रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं और ऐसा महसूस होता है कि कुछ तो पीछे रह गया, कुछ और बातें, कुछ अच्छी-बुरी बातें, जब भी किसी के बारे में गॉसिप करते हैं या किसी के बारे में हम कोई बातचीत करते हैं, हम किसी को देखते हैं, कोई कमेंट पास करते हैं, तो इससे कॉर्ड कनेक्ट हो जाती हैं हमारी। तो कॉर्ड कनेक्ट होने से क्या होता है? कॉर्ड कनेक्ट होने से कुछ नेगेटिव होती हैं, कुछ पॉजिटिव होती हैं। पॉजिटिव कॉर्ड्स आर ओके, बट जो आपकी नेगेटिव कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाती हैं वो आपको हमेशा तंग करती हैं, वो आपको मेंटली एग्जॉस्टेड करती हैं, फिजिकली एग्जॉस्टेड करती हैं और इमोशनली भी एग्जॉस्टेड करती हैं। तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना चाहिए? और जैसे कि और कॉर्ड कटिंग के क्या-क्या फ़ायदे हैं? कॉर्ड कटिंग से आपको अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आप अपने एंगर को शांत कर सकते हैं। और अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करते हैं या आप कुछ पास्ट की मेमोरीज़ में रहते हैं हमेशा, उससे भी आप अपने आप को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी किसी तरह की फ़ियर है, एंग्ज़ायटी है या कुछ पास्ट में कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ बचपन में जो कि आपको आज भी तंग करता है, आज भी आपको उसी इंसिडेंट की याद आती है और आप सोचते रहते हो ऐसा क्यों हुआ? और समहाउ समव्हेयर यू फ़ील स्टक। आपको लगता है कि शायद मैं पास्ट में जाके इसको फ़िक्स कर पाता या कर पाती। तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हमें रिलेशनशिप में ही होता है। अगर हम एक रिलेशनशिप में हैं और आज हम मूव ऑन कर गए हैं, बट एट टाइम्स क्या होता है, वी कीप थिंकिंग अबाउट दैट रिलेशनशिप एंड समहाउ वी कैन नॉट फॉरगेट इट। सो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, आपको एक छोटा सा रिचुअल करना है। आपने 2 कैंडल्स लेने हैं ऐसे, और इन कैंडल्स को हम किसी भी तरह के धागे से ऐसे टाई करेंगे। टाई करके इस पे एक नॉट लगा देंगे। आप कोई भी कलर का कैंडल यूज़ कर सकते हैं और आप किसी भी कलर का थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इन दोनों कैंडल्स को ऐसे कनेक्ट करके आपको 2 स्लिप्स लेनी है। उसमें स्लिप पे आप एक पे अपना नाम लिखेंगे, कोई भी कलर का पेन यूज़ कर सकते हैं, और एक पे जिस पार्टनर के साथ आप कॉर्ड कनेक्ट डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, आप वो लिखेंगे। उसके बाद इसको हम कैंडल्स के नीचे रख देंगे। यू हैव टू परफॉर्म दिस रिचुअल वेरी सेफ। सो हियर आई एम टेकिंग अ बोल ऑफ सैंड। उसके बाद इनके नीचे हम इन कैंडल को ऐसे रख देंगे। जस्ट अ मिनट। और अब हम इन कैंडल्स को बर्न कर देंगे। और वाइल यू आर बर्निंग दीज कैंडल्स, यू हैव टू आपको इमेजिन करना है कि जैसे जैसे ये कैंडल्स बर्न होती जा रही हैं कि मेरी उस सो एंड सो पर्सन से कॉर्ड डिस्कनेक्ट हो रही है, एंड यू विल अफर्म दैट आई एम कटिंग माई ऑल नेगेटिव कॉर्ड्स विच इज़ नो लॉन्गर सर्विंग मी फॉर माई ग्रेटर एंड हायर सेल्फ। इसके बाद आप इसको कैंडल को जलने देंगे जब तक ये नीचे तक बर्न नहीं हो जाती हैं अलॉन्ग विद दोज नेम्स। आपको इसे बुझाना नहीं है, आप इसको साइड पे रख देंगे। और कौन सा मेथड आप यूज़ कर सकते हैं? अगर आपको ये मेथड नहीं यूज़ करना है तो यू जस्ट सिंपली राइट डाउन द नेम ऑफ दैट पर्सन ऑन अ पेपर, एंड you just scratch that name and tear that paper and blow it into air, you burn it or you flush it, जैसे भी आपको जो रिचुअल करना कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, एंड यू कैन रिपीट दीज रिचुअल्स। ऐसा कुछ नहीं है कि ये रिचुअल सिर्फ आपको एक ही बार करना है। जो कॉर्ड आपकी सालों से कनेक्टेड है और आपको परेशान कर रही है, आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रही है, इन दैट केस आपको ये रिचुअल कई बार करना पड़ेगा। सबसे अच्छा तो है कि आप इस रिचुअल को न्यू मून पे स्टार्ट करें। न्यू मून पे कोई भी चीज़ें जो आपको अच्छी हैं लाइफ में करनी है, जिनसे वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। न्यू मून और अगेन फुल मून, ये बहुत ही अच्छे होते हैं इस तरह के रिचुअल्स करने के लिए। आप इसको करते जाइए और स्लोली आप देखेंगे कि वो मेमोरीज आपकी बिल्कुल वैनिश्ड हो जाएंगी। आप सोचोगे सडनली ये कैसे हुआ, बट और ये सब कॉर्ड डिस्कनेक्ट करने से हुआ। और सबसे सिंपल क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं जनरली, अगर आपको कोई रिलेशनशिप का इशू नहीं है
तो भी आप ये कॉर्ड डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। इन दैट केस आपको क्या करना है, जैसे सपोज़ आपको स्लीप प्रॉब्लम है, आपको एंगर प्रॉब्लम है, आपको एंग्जाइटी रहती है, पैनिक है, या आपको डिप्रेशन है, इन दैट केस ऑल्सो कुछ टाइम क्या होता है कि हमें पता ही नहीं है हमारी कॉर्ड्स किससे कहाँ कनेक्ट हो गई हैं। मे बी यू जस्ट मेट टू अ lovely kid on a road and you would just look at the child and say how beautiful child, or you know, in that case also you connect the chords with that child. So कुछ अच्छी कॉर्ड्स हैं, कुछ बुरी नेगेटिव कॉर्ड्स हैं, तो आपको दोनों के लिए ही अच्छी हैं तो उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नेगेटिव कॉर्ड्स हैं वो डिस्कनेक्ट करनी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उससे आपकी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, बिकॉज इफ़ यू आर इमोशनली स्टक, नो, you will keep growing in career, you will keep growing in your life, but you know, you feel suffocated somewhere somehow, आपकी ग्रोथ को आप enjoy नहीं कर पाते। तो इन दैट केस ये छोटे छोटे रिचुअल्स करके, छोटी छोटी रेमेडीज करके आप कॉर्ड डिस्कनेक्ट कर सकते हो। सबसे इजी तरीका क्या है, अपने स्लीप को अगर बहुत अच्छा आपको इम्प्रूव करना है तो बिफोर गोइंग टू बेड आपको कुछ भी नहीं करना है। इमेजिन दैट योर हैंड इज़ अ नाइफ एंड यू जस्ट हैव टू बिगिन फ्रॉम हियर एंड do it till the root chakra. Do it 3 times and these chords will get disconnect. आपको सिर्फ ये इमेजिन करना है या ये बोलना है कि आई एम डिस्कनेक्टिंग माई ऑल नेगेटिव कॉर्ड्स, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। इससे आपका स्लीप बहुत अच्छा इम्प्रूव होगा। कई बार क्या होता है कि हमारी कोई फ्रेंडशिप्स होती हैं कॉलेज में, स्कूल में, बट समहाउ वो फ्रेंडशिप्स हम आगे नहीं कैरी कर पाते हैं, या एट टाइम्स हमारा कम्युनिकेशन सडनली बंद हो जाता है, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम्स आते हैं। हम सोचते रहते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, या नहीं होना चाहिए था, काश मुझे वो एक बार मिल जाए तो मैं उससे पूछ सकती हूँ या पूछ सकता हूँ कि क्या हुआ, हमने बात करनी क्यों बंद की थी। तो वो जो चीज़ होती है ना, दैट इज़ ऑल्सो कॉर्ड कनेक्शन। तो इसमें भी आप ये रिचुअल कर सकते हो। इसमें कैंडल्स यूज़ कर सकते हो, या आप जस्ट एक पेपर पे उनका नाम लिखिए, या जो इंसिडेंट हुआ था उस इंसिडेंट को लिखिए, उसको काट दीजिए, स्क्रैच कर दीजिए, पेपर को टेयर कर दीजिए और फिर उसे फ्लश कर दीजिए, जला दीजिए, यूनिवर्स में ब्लो कर दीजिए। बट आपको इंटेंशन हमेशा ये रखनी है, आई एम रिलीजिंग माई सेल्फ फ्रॉम unwanted chords. I am disconnecting all my unwanted chords which is no serving me longer for my higher self. So these affirmations you can write down also. Just daily morning में, evening में, जब भी आपको टाइम लगता है आप इन आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं, affirmations को। affirmations also helps you a lot. Basically, you know, performing the ritual, yeah, or writing affirmations, what these things are doing, how we are able to change our destiny or change our mindset with the help of affirmations. While you are writing, so you are rewiring your subconscious, you know, everything stored in your subconscious. conscious mind में तो बहुत कम चीज़ें रहती हैं, only 6% things are you are daily you are doing with your subconscious। 6% चीज़ें ही आप अपने कॉन्शियस ब्रेन से कर रहे हैं। बाकी का जो परसेंटेज है वो सब कुछ 94% सबकॉन्शियस से आ रहा है, वहाँ पे सारी मेमोरीज स्टोर हैं। तो बेसिकली हम इन रिचुअल से या किसी भी चीज़ से हम सिर्फ और सिर्फ अपने सबकॉन्शियस को रिवायर करने की कोशिश करते हैं, सबकॉन्शियस से वो चीज़ें, वो बैड मेमोरीज रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो देयर आर मैनी मेथड्स। सो अगर आपको लगता है कि नहीं, ये रिचुअल्स ऑन माई ओन अपने आप करने से मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो फॉर हीलिंग्स। बट क्या होता है, एट टाइम्स आप ऐसी जगह पे हो और या आपको कोई अच्छा हीलर नहीं मिल पा रहा है, ऑल्दो नाउअडेज हीलिंग, एवरीवन नोज अबाउट हीलिंग, और आपको हर जगह अपने आसपास कोई ना कोई हीलर ज़रूर से भी ज़रूर मिलेगा। तो इन दैट केस ये छोटी छोटी चीज़ें, healings definitely would do major changes in a short period. Yes, rituals are something what you are doing on your own. कुछ भी काम जब आप अपने आप से अपने लिए करते हैं ना, that is very very powerful. कोई भी, although हमारे जो है हिंदू
हिंदुइज्म में तो स्पेशली चीज़ों को बहुत इजी बना दिया गया है, बहुत फ्लेक्सिबल बनाया गया है कि चलो मदर कर देगी आपके नाम पे दान, या मदर कोई रेमेडी कर देगी। बट नहीं, जो चीज़ आप अपने लिए करते हैं ना अपने हाथ से, छोटा बच्चा है, बेबी है तो एक अलग बात है, अदरवाइज जो रिचुअल्स आप अपने आप से खुद से करेंगे, उनसे अच्छा बेस्ट रिचुअल और बेस्ट इफ़ेक्ट आपको और किसी भी चीज़ से नहीं मिलेगा। तो आई वुड सजेस्ट यू कि अपनी चीज़ें अपने आप से कीजिए, और अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को, अपनी जो अनवांटेड कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाती हैं, उनको सभी को आप डिस्कनेक्ट करें, अपने आप से करें। वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगी और वो जल्दी से भी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि डाइवोर्स हो जाता है तो भी होता है ना कि वी रियली डोंट फील गुड, एंड वी जस्ट कीप थिंकिंग कि ऐसा क्या हुआ था और ऐसी चीज़ें क्यों हुई, और उन चीज़ों के कोई आंसर नहीं है। ना तो आप पास्ट में जाके उन चीज़ों को फिक्स कर सकते हो, राइट? और ना ही अब आप प्रेजेंट में कोप अप कर पा रहे हो उन पास्ट मेमोरीज़ के साथ। कुछ अच्छी मेमोरीज़ थी, कुछ बुरी मेमोरीज़ थी। बुरी आपको बहुत परेशान करती हैं, अच्छी मेमोरीज़ कहती हैं कि आई रियली विश कि हम साथ में रह सकते होते। बट अभी क्या है, आपकी लाइफ बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो इन दैट केस ऑल्सो आपको कॉर्ड कटिंग रिचुअल बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और ऑफ कोर्स उसके बाद हीलिंग्स तो हैं ही हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे हर हर चक्रा से ये कनेक्टेड है, कॉर्ड्स जो है हर चक्रा पे कनेक्ट होती हैं। जैसे सपोज किसी ने आपको कोई आइडिया आपने किसी का शेयर किया, इंस्टेड ऑफ शेयरिंग डायरेक्टली विद द बॉस, आपने किसी फ्रेंड के साथ या कलीग के साथ शेयर किया, राइट? उस कलीग ने वो आइडिया तुरंत बॉस को जाके बता दिया। तो इन दैट केस आपका जो है ना थर्ड आई चक्रा, उससे जो कॉर्ड है वो कनेक्ट हो गई कि उसने मेरा आइडिया स्टील कर लिया। और अगर मान लो मैं इसे करता तो मेरी बिजनेस में ग्रोथ अच्छी होती, मेरे जॉब में अच्छी ग्रोथ होती, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको किसी ने कम्युनिकेशन थ्रोट से कुछ झूठ बोला है या कुछ भी है, तो वहाँ आपका थ्रोट चक्रा पे कॉर्ड कनेक्ट हुई है। अगर आपने आइज से कुछ देखा तो आपका थर्ड आई चक्रा से कनेक्शन हो गया। अगर आपने कुछ मुंह से गलत बोला तो आपका वो थ्रोट चक्रा से कनेक्शन हो गया, राइट? किसी ने आपको रिलेशनशिप में चीट किया तो आपका वो हो गया आपके हार्ट चक्रा पे। सो इन दिस वे it is connected with the chakras also. So that's why this thing, cutting with your hand all cords, are very very easy and powerful. आपको कुछ भी नहीं करना है। जब आप बेड पे लेट रहे हैं, जस्ट 3 टाइम्स इसे परफॉर्म कीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं और भी ज़्यादा कि कौन से चक्रा पे कैसे कनेक्ट होती है कॉर्ड और किस तरह की फीलिंग्स होती हैं या किस तरह का नेचर, बिहेवियर या थॉट्स आते हैं, देन डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो with explain chakras and with the chord connection also. And if you like my video, please do share and subscribe my channel. Thank you so much.